जरा सोचो क्या हो अगर तुम एक दिन ऐसे सो कर उठो और न जाने कैसे पर तुम्हारे अंदर बहुत सारी करिश्माई शक्तियां आ जाएं। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। हमारी आज की इस कहानी की शुरुआत में हम रूमी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो काफी मशहूर चिकन रेस्टोरेंट चलाती थी। वो कभी कॉलेज नहीं गई थी क्योंकि उसकी माँ अकेले ही उसे पाल रही थी। उसका बाप बचपन में ही घर छोड़कर चला गया था। ऐसे ही एक दिन रूमी और बाकी दुकानदार मुश्किल में पड़ गए क्योंकि ताइसान नाम का एक कंपनी वहां पर मॉल बनाने का प्लान कर रही थी और इस वजह से उन्होंने उस जगह पर कब्जा करने का फैसला कर लिया था। इन छोटे छोटे दुकानदारों को किसी ने मुआवजा तक नहीं दिया था। एक रात भाड़े के गुंडे उनके यहाँ घुस गए और रूमी को अपने ही घर से उठाकर बाहर फेंक दिया, जिसके बाद उनकी माँ ने उन्हें भगाने के लिए वहां पीछे से एक वैन लेकर आई। बदमाशों ने उसे भी बाहर निकालकर जमीन पर गिरा दिया। जोर से गिरने की वजह से उसकी माँ उसी वक्त वहां बेहोश हो गई। रूमी और बाकी लोग उसे तुरंत अस्पताल लेकर गए जहां उसकी माँ की इलाज के दौरान ही मौत हो गई। उसी पल आसमान से एक उल्का पिंड पहाड़ों से जा टकराया। उसके टकराने से पहाड़ों में निकलने वाली नदी में एक अजीब सी शक्ति का संचार हो गया। अगली सुबह रूमी के पिता शिन ने भी वहां का पानी पी लिया जिसका स्वाद बेहद अजीब था। फिर वो बैंक में पहुंचा जहां वो चौकीदारी का काम करता था। उसके पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगा जो शायद नदी का पानी पीने की वजह से हुआ था। फिर उसने नौकरानी को ऑफिस से छोटी छोटी चीजें चुराने के लिए ट्रेन कर दिया था, लेकिन नौकरानी कुछ ज्यादा ही चालाक थी। वो एक साथ बहुत सारी चीजें चुराने लगी जिस वजह से एक दिन वो पकड़ी जाती है। शिम उसे एक नजर देखता है लेकिन वो फिर अपने रास्ते निकल गया। शाम को जब वो एक रेस्टोरेंट में पहुंचा तो वहां उसका पेट कुछ ज्यादा ही तेज दर्द होने लगा। अचानक से उसके आसपास की सारी चीजें धीरे धीरे हवा में उड़ने लगी। सारे टेबल कुर्सियां खुद ही पीछे गिर गए और उसका दर्द बंद हो गया। लेकिन दुकानदार ने उसे नुकसान करने के लिए धक्के मार के रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। कुछ देर बाद अपने छोटे से घर में वो लौटा और लेटकर एक सिगरेट अपने मुंह में डाला। जैसे ही वो लाइटर लेने के लिए आगे बढ़ा तो लाइटर खुद ब खुद उसके हाथ में चला आया। ये देखकर वो थोड़ा तो हैरान हो गया, लेकिन तभी उसकी बेटी का कॉल आया। उसकी बेटी ने उससे कहा कि उसकी माँ की मौत हो गई है, जिसके बाद शिन एक पुराना सूट पहनकर अंतिम संस्कार में पहुंचा। जहां पहुंचने के बाद वो अपनी बेटी को पहचान तक नहीं पाया क्योंकि जब रूमी छोटी थी तभी वो उसे छोड़कर अपने घर से भाग गया था और अब उस बात को काफी वक्त बीत चुका है, इसलिए वो रूमी बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वहां पर प्रेसिडेंट मीना पहुंचता है जो कंपनी के बदमाशों का लीडर है। रूमी उसे देखते ही आग बबूला हो गई, लेकिन वो कहने लगा कि उसकी माँ की खुद की गलती से वो मरी है, इसमें कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। गुस्से में रूमी उसे पटकने ही वाली थी कि उसके लॉयर किम ने रूमी को रोक दिया। जाते हुए मिन बड़े एटीट्यूड के साथ रूमी के मुंह पर पैसे फेंकता है, जिसे रूमी उठाकर वापस उसके मुंह पर फेंक देती है और वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो रूमी के रेस्टोरेंट में गया जिसकी बर्बाद हालत देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया और इसी फ्लो फ्लो में उसने हवा में एक मुक्का चलाया, लेकिन इसकी वजह से पूरे का पूरा एक बड़ा सा गट्ठे का ढेर नीचे गिर गया। तभी उसे वो लाइटर वाली घटना याद आई और वो भागकर अपने घर पहुंचा जहां पर लाइटर बार बार उसके हाथ में आ रहा था। वहां उसने घर के सारे सामान को एक साथ उड़ाने की प्रैक्टिस तक की, जिसके बाद उसे समझ में आया कि हाँ, अब मैं इसे थोड़े पैसे बना सकता हूँ। और इसी के बाद उसने सोचा कि वो जादूगर बन जाएगा जिससे वो थोड़े पैसे कमा सके। अगली सुबह अपनी माँ को दफनाकर रूमी अपने पिता और दोस्तों के साथ बाजार में पहुंची जहां सारे दुकानदार बदमाशों के डर से छिपे हुए थे। वो लोग कभी भी आकर तोड़फोड़ करने लगते थे, लेकिन किम ने दुकानदारों को शांत रहने को कहा। उनकी पुलिस से बातचीत चल रही थी, लेकिन दुकानदारों को लग रहा था कि ये साले कानून को भी खरीद लेंगे। वहां मौजूद लोगों का कहना था कि अगर ऐसी ही चीजें चलती रही तो लगता है हमें भी गुंडों की तरह मारपीट करनी पड़ेगी, तभी जाकर हम थोड़ा यहाँ सेफ रह सकते हैं। जिसके बाद शिन ने उन सब से कहा कि यहाँ लड़ लुड़ाकर कोई फायदा नहीं है, उन सब में उन्हीं का नुकसान है और अब उन सबको नई नई नौकरियां ढूंढ लेनी चाहिए। इससे सब गुस्सा हो गए और रूमी ने तो उसे बाहर तक भगा दिया। शाम को वो एक सर्कस में काम मांगने गया और उसकी इन शक्तियों की वजह से उसे बहुत आसानी से काम मिल गया।
वहीं थोड़ी देर बाद घर पर उसकी माँ की रिपोर्ट आई, जिससे वहां पता चलता है कि उसकी माँ की मौत चोट लगने की वजह से हुई है। ये कोई नेचुरल डेथ नहीं बल्कि एक मर्डर है। उसे पता तो था कि ये सब काम वही गैंग लीडर्स का है, लेकिन उसे कंपनी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था और वह उनके वीडियोस को भी नहीं एक्सेस कर सकती थी, क्योंकि जिन्होंने वो वीडियो बनाया था कंपनी ने उसे भी खरीद लिया था। जिसके बाद शिन उसे मिलने आया और कहा कि अब वो पैसे कमाने लगा है, इसलिए रूमी को अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। उसने एक टाई से अजीबोगरीब जादू करके भी दिखाया, लेकिन रूमी को उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। थोड़ी देर तक इरिटेट होने के बाद उसने गुस्से में आकर कहा कि जब हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आप घर छोड़कर भाग गए थे, मुझे आप पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। जिस पर उसने कहा कि वो उन्हें बचपन में छोड़कर इसलिए चला गया था क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया था और अगर वो उनके साथ रहता तो उसका असर उन पर भी पड़ता और इसीलिए वो उनको छोड़कर वहां से चला गया था। पर रूमी को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ और इसीलिए रूमी आज तक उनसे नफरत करती थी। तभी उनकी नजर दुकानदारों पर पड़ी, जहां पर कुछ गुंडे आकर उनको वहां से भगाने की कोशिश कर रहे थे। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, दुकानदारों ने उनका रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश की, पर उनकी ये कोशिश भी नाकाम रहती है। वहां अंदर पहुंचने के बाद वो लोग उल्टा लोगों को पीटना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद अचानक शिन वहां पहुंच गया और अपनी शक्तियों की मदद से सभी बदमाशों को हवा में उठा उठा कर फेंकने लगा और बहुत जल्द वो सबको पीट पाट कर वहां से भगा दिया। थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस भी आ जाती है, जिसके बाद वो उन सबको पुलिस स्टेशन में ले जाती है। पहले तो पुलिस वालों को भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई आदमी बिना छुए किसी को हवा में कैसे उड़ा सकता है, लेकिन वीडियो देखने के बाद उन्हें उस पर भी यकीन हो गया। पर पुलिस वालों ने उन सबको छोड़ दिया ये सोचकर कि आखिर वो रिपोर्ट में लिखेंगे क्या कि किसी ने किसी को हवा में उड़ा दिया। जिसके बाद वो सब लोग वहां से निराश होकर बाहर आ गए थे, खासकर दुकानदार। बाहर से तो वो बहुत ज्यादा दिखा रहे थे कि वो बहुत ज्यादा दुखी हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जब उन्होंने बदमाशों को हराया था। लेकिन रूमी अभी भी अपने पिता से बहुत ज्यादा नाराज थी। बाद में शाम को बाजार के बाहर बैठे बदमाशों ने देखा कि कूड़ा अपने आप हवा में उड़ रहा है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही उनकी कार उड़ने लगी वो सब डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। असल में शिन अपने शक्तियों की मदद से वहां पर बैरिकेडिंग कर रहा था, ताकि उसकी गैर मौजूदगी में कोई उसकी दुकान पर हमला न कर सके, क्योंकि उसके रहते हुए तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो उसकी दुकान के आसपास भी घूम जाए। थोड़ी देर बाद जब किम ने उसकी शक्तियों के बारे में उससे पूछा तो वो कहने लगा कि शायद ये शक्तियाँ उसकी पत्नी ने उसके लिए स्वर्ग से भेजी हैं। बाद में फिर किम ने रूमी को बताया कि उनके पिता बस उसकी सुरक्षा करना चाहते हैं, चाहे वो जैसे भी हों, लेकिन वो असल में अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उधर बदमाशों ने जाकर अपने मालिक यानी कि लीडर से कहा कि वो शिन का मुकाबला अब नहीं कर पाएंगे। अगले दिन रूमी ने आम लोगों से मदद मांगने के लिए वीडियो बनाई और फिर अपने पिता के साथ बात करने के लिए राजी हो गई। दरअसल उनको ये डर था कि कहीं इन शक्तियों की वजह से शिन के शरीर को कोई नुकसान न हो। उधर बदमाशों का लीडर कंपनी की मालकिन से बात करने आया। मालकिन ने अपने गुंडे बुलाकर लीडर को पिटवा दिया, क्योंकि वो अभी तक जमीन खाली नहीं करवा पाया था। कोई इज्जत ही नहीं रह गई मार्केट में इसकी, अब कोई भी आके पीट के चला जा रहा है। और वो खुद भी डर के मारे चीख कर नाटक करने लगी, ताकि बाद में इल्जाम उस पर ना आए। ओ माय गॉड, वेरी गुड वेरी गुड। अब मालकिन किसी भी हालत में शिन को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, ताकि वो अपने मॉल को बनवा सके। उसी शाम टीवी पर शिन की शक्तियों की खबर फैलने लगी और टीवी वालों ने उसे नॉर्थ कोरिया का जासूस तक घोषित कर दिया था। 2 दिन बाद पुलिस वाले शिन को ले जाने के लिए आए, क्योंकि बैंक ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया था। वो उनके साथ चले तो गया, लेकिन ऑफिसर्स ने बिना कोई कार्रवाई के ही उसे बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। उधर किम को पता चला कि कंपनी के किसी आदमी ने पैसों के बदले रूमी की मां के खून का इल्जाम अपने सर ले लिया है और इस वजह से कंपनी लीगली अब कोई भी मुद्दे से बाहर हो चुकी है। दरअसल ये सब हमारी मास्टरमाइंड मालकिन का ही काम था। जिसके बाद उसने नए बदमाशों को हायर किया और नए कागज बनाकर जमीन को फिर हड़पने की कोशिश करनी शुरू कर दी। उसने पुलिस से भी हाथ मिला लिया था और उसको जेल में डलवाकर उसका रास्ता बिल्कुल साफ था। जिसके बाद सारे बदमाश अपने लीडर के साथ दोबारा जमीन कब्जा करने के लिए वहां पहुंच गए।
जिसके बाद किम ने ये सारी खबर रूमी को दी और उससे वहां से भाग जाने के लिए कहा, लेकिन रूमी आखिरी दम तक लड़ना चाहती थी। उधर मालकिन जेल में शिन से मिलने पहुंची। उसने उसे ऑफर किया कि देखो भाई, अगर तुम मेरे साथ काम करते हो तो मैं तुम्हें महीने की पगार भी दूंगी, साथ में तुम्हें जेल से भी बाहर निकाल दूंगी, और अगर कहीं तुम मना करते हो तो मैं तुम्हें देशद्रोही बनाकर सबके सामने मरवा दूंगी। ओह माय गॉड, वेरी डेंजरस। वहीं दूसरी तरफ पुलिस कंपनी के ऑर्डर पर बैरिकेड तोड़ने लगी, लेकिन रूमी और बाकी दुकानदारों ने छोटे बॉम्ब फोड़कर उन्हें रोक रखा था। लेकिन पुलिस ने जेसीबी से खुदाई शुरू कर दी और सारे दुकानदार अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे। रूमी ने देखा कि एक आदमी मलबे में फंसा हुआ था, जिसके बाद वो उसे वहां बचाने के लिए गई। तभी अचानक से एक जबरदस्त धमाका हो गया और दोनों उड़कर साइड में आ गिरे और लोगों ने उनकी मदद की। आखिरकार पुलिस वाले बाजार में घुस आए और रूमी बाकी दुकानदारों के साथ दरवाजा बंद करने की पूरी कोशिश करने लगी। उन्हें छत तक पहुंचाने लगी, नहीं तो पुलिस जरूर उन्हें पकड़कर जेल में भर देती। उधर जेल में शिन ने अपनी शक्तियों से पुलिस वालों का फोन छीन लिया और लड़ाई की खबरें दिखाने लगा। वो बार बार फिन से अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसने अपनी हथकड़ियों को तोड़ डाला और अपनी शक्तियों से जेल की दीवार में एक बड़ा सा छेद कर दिया। वो धमाके से खिड़की से नीचे आ पहुंचा और वहां पहुंचने के बाद उसने सबसे पहले मालकिन की गाड़ी खराब कर दी, जिसके बाद उसने धीरे धीरे उड़ना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में वो हवा से बातें करने लगा। लेकिन उसकी टक्कर एक बिल्डिंग से हो गई, जिसके बाद वो सीधे नीचे आकर गिर गया। वहां नीचे गिरने के बाद उसे दोबारा अपनी बेटी का ख्याल आया और वो दोबारा शक्तिमान बनकर हवा में उड़ गया। उधर रूमी और बाकी सारे के सारे दुकानदार छत तक पहुंच गए, लेकिन एक आदमी सीढ़ियों से नीचे गिरकर लटक गया। पुलिस ने उस पर पानी फेंककर उसे गिराना चाहा, लेकिन शिन ने ऐन वक्त पर आकर उसकी जान बचा ली। एक बार फिर से लंबी छलांग लगाकर वो और लोगों को बचाने पहुंचा, लेकिन वहां मौजूद धुएं की वजह से वो टकरा टुकरा कर एक कमरे में आ गिरा, जहां पर बहुत सारे पुलिस वाले पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। जिसके बाद उन सब पुलिस वालों ने एक साथ उस पर हमला किया, लेकिन हमारा किम तो हीरो है, उसने तुरंत उठाकर सबको यहाँ वहां फेंकना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ रूमी पुलिस वालों के हत्थे पे चढ़ गई और उसे पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद बाकी पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए और दुकानदारों को बुरी तरह से पीटने लगे। मौके पर पहुंचकर शिन ने एक बार में सबको उठाकर वहां से दूर फेंक दिया। हजारों पुलिस वाले मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे और उनसे निपटने के लिए शिन ने अपनी शक्तियों से सभी दुकानदारों को एक साथ छतों को पार करा दिया। जिसके बाद वो अपनी बेटी को बचाने पहुंचा, जो कि एक ट्रेन के डिब्बे में बंद थी, जो कि किसी भी वक्त नीचे गिर सकता था। उसके दरवाजे से पुलिस वाला गिरने ही वाला था कि रूमी ने उसकी मदद की और अभी भी वहां आकर अपनी ताकत से पूरा डब्बा सुरक्षित कहीं छत पर पहुंचा दिया। इसी धमाके में रूमी नीचे गिर गई, लेकिन जमीन से टकराने से पहले शिन ने उसे बचा लिया। अपनी बेटी से एक आखिरी बार माफी मांगकर शिन ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पूरे 4 साल तक जेल काटने के बाद वो जेल से बाहर आता है। बाहर आने के बाद उसने देखा कि पुरानी दुकान की जगह अभी तक और कुछ नहीं बना है। थोड़ी तहकीकात करने के बाद उसे पता चला कि जो कंपनी वहां कुछ बनाने वाली थी, वो कंपनी पहले से ही बैंकरप्ट हो चुकी थी और इसीलिए वहां पर कुछ बन ही नहीं पाया। जिसके बाद वो अपनी बेटी के रेस्टोरेंट में गया। वहां पर उसने अपने रेस्टोरेंट का नाम रखा था सुपर पावर चिकन। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारी आज की इस वीडियो पर हम एम करते हैं 1000 लाइक्स का, तो जल्दी जल्दी एम कंप्लीट करा दीजिए ताकि हम नई वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द ला सकें। चलिए मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।